हेलो माय लिटिल चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 3rd बाय एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। And today we are going to start a new chapter from our book, chapter number 13. And the name of our chapter is adverbs and their kinds. यानी कि हम बात करेंगे adverbs की और kinds of adverbs की। Adverbs are words that tell us how an action is done or completed. Adverbs हमें क्या बताती हैं, कोई भी action कैसे किया गया है। Now, for example, the baby is crying loudly. जो baby है वो बहुत ही loudly cry कर रहा है, वो बहुत ही जोर जोर से रो रहा है। Second, they are talking softly. वो बहुत ही softly बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो softly और loudly है, ये क्या है बच्चों, ये आपकी adverbs हैं। Here is a list of some adverbs. अब यहाँ पर आपको adverbs की list given है। Quickly, slowly, loudly, softly, happily, sadly, today, yesterday, everywhere, always, never, soon, now, almost, very. ये सभी क्या हैं बच्चों, ये सभी आपके पास adverbs हैं। Like adjectives, adjectives की तरह adverbs are describing words. Adverbs क्या हैं, describing words हैं। जैसे प्रीवियस चैप्टर में बच्चों हमने बात की थी एडजेक्टिव्स की, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। वैसे ही आपके एडवर्ब्स होते हैं, दे डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। लेकिन ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब्स को। नाउ वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर सेंटेंसेस में आपको एडवर्ब्स अंडरलाइन करनी है। My sister and I are studying regularly for our exams. तो यहाँ पर जो regularly है वो क्या है, adverb है। The committee will meet tomorrow. Tomorrow यहाँ पर adverb होगा। My grandmother walked carefully to avoid getting hurt. तो यहाँ पर carefully क्या है, adverb है। They acted swiftly to save people from drowning in the river. तो यहाँ पर swiftly क्या है, ये एक adverb है। Our family frequently goes for picnic. मेरी family frequently picnic पर जाती रहती है। She moved slowly down the aisle. तो यहाँ पर जो slowly है बच्चों वो एक adverb है। Now we will see kinds of adverbs. अब हम बात करेंगे adverbs के प्रकार के बारे में। Adverbs of manner. सबसे पहले हम बात करेंगे adverbs of manner की। Adverbs that describe how the action are done आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन कैसे किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ मैनर को हम कब पुट करते हैं, वर्ब के बाद पुट करते हैं। एग्जाम्पल, द चाइल्ड स्माइल्ड एट मी स्वीटली, यानी कि बच्चे ने मेरी तरफ स्वीटली स्माइल किया। तो यहाँ पर स्माइल हमारे पास वर्ब है और स्वीटली क्या है बच्चों, एडवर्ब है। तो एडवर्ब को इस सेंटेंस में वर्ब के बाद पुट किया गया है। अनंत शेयर्ड हिज लंच ग्लैडली, यानी कि अनंत ने अपना जो लंच है वो खुशी खुशी शेयर किया। तो यहाँ पर वर्ब के बाद में एडवर्ब को पुट किया गया है। द डॉग एट द फूड ग्रीडली, यानी कि डॉग ने बहुत ही ग्रीडली फूड को खा लिया। Now, most adverbs of manner end in ly. बहुत सारी जो adverbs हैं वो कैसे end होती हैं, ly के साथ। Read the adverbs given below aloud. अब यहाँ पर जितनी भी adverbs हैं वो आपको read करनी है, जैसे easily, silently, bravely, wisely, hardly, sweetly, rightly. Then we have foolishly, happily, quietly, gently, bitterly, cruelly, truly. तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी adverbs हैं जो आपको दी गई है और ये सभी जो एडवर्ब्स हैं वो एंड होती हैं ly लेटर के साथ। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हाउ एडवर्ब्स। पिक द एडवर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर फिल करनी है। यहाँ पर एडवर्ब्स की लिस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। सुटेबल एडवर्ब को पिक कीजिए और गिवन ब्लैंक में फिल कीजिए। द चाइल्ड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, यानी कि बच्चे ने सभी क्वेश्चन के आंसर सही सही दिए थे।
Bumrah can bowl well. The old man walked carefully. Do not speak loudly near the patient. It had been raining, so we walked slowly. We knocked at the door gently. My sister can dance beautifully. Radha is dressed nicely. It was dark, so I could not see clearly. बहुत अंधेरा था तो मैं clearly नहीं देख सका. I was waiting for my parcel eagerly. मैं मेरे parcel के लिए eagerly wait कर रहा था. So I hope it is clear to you all how you can fill the suitable adverbs in the given blanks. Now adverbs of time answer the questions when. अब adverbs of time आपको क्या बताते हैं? कोई action कब किया गया है. Now we will understand adverbs of time. Adverbs of time tell us when the action takes place. Adverb of time हमें बताता है कि कोई भी action कब हुआ है. These adverbs can be placed either at the beginning or at the end of a sentence. अब हम इन्हें या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में पुट कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के बाद में पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव डिनर नाउ, टुमारो ही विल बी देयर, ही वेंट टू नोएडा लास्ट वीक. तो तीनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा, दो सेंटेंसेस में एंड में एडवर्ब्स ऑफ टाइम को पुट किया गया है और सेकेंड सेंटेंस में सेंटेंस के शुरुआत में ही एडवर्ब ऑफ टाइम को पुट कर दिया गया है. नाउ we have another question. Encircle the adverbs of time in the following sentences. अब इन sentences में आपको adverbs of time अंडरलाइन करने हैं. So I will come home later. Later यहाँ पर adverb of time है. The children reached school early. Early is adverb. We will play hockey tomorrow. Now in the remaining sentence बच्चों आप सभी आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम को और अपनी अपनी बुक्स में फिल करेंगे. नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की. सो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन हैपेंस. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है कि एक्शन कहाँ पर किया गया है. These adverbs can also be either at the beginning or at the end of a sentence. अब आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्पल इज नियर माई हाउस, द गर्ल्स वर प्लेइंग इनसाइड, आई सिट नेक्स्ट टू जया इन द क्लास. तो तीनों ही सेंटेंसेस में आपको दिखाया गया है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस मिडिल में पुट किया गया है, लास्ट में पुट किया गया है और स्टार्टिंग में पुट किया गया है. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. Adverbs of place answer the question where, कि एक्शन कहाँ पर हुआ है. Now the fourth question we have underlined the adverbs of place. यहाँ पर आपको adverbs of place underline करनी है. My father is going upstairs. मेरे पापा ऊपर जा रहे हैं. So यहाँ पर upstairs आपका place है. I cannot see my book anywhere. In the next sentence the books are lying everywhere. नेक्स्ट, द बॉयज वर प्लेइंग विद द टॉयज. जो बॉयज हैं वो किसके साथ खेल रहे थे? टॉयज के साथ खेल रहे थे. तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ इन द रिमेनिंग सेंटेंस आप सभी अपनी बुक्स में फिल करेंगे और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई करेंगे. आई नो माई डियर किड्स, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with adverbs as directed. यहाँ पर आपको adverbs दी गई हैं, आपको इन adverbs को यूज़ करना है sentences में और ये बहुत ही easy question है और ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक homework है. आप सभी अपनी बुक में इस question को fill कीजिएगा. That's all for today's class. I hope मेरे प्यारे बच्चों it was a very interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.